जो आदिवासी इलाका जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिशनरियों का जो आप समझ लीजिए कि उनको बहला-फुसला के और उनको कन्वर्ट करना, और जब ये जाते भी हैं तो उनको कभी भी इन्होंने ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ भी जैसे परमपिता परमेश्वर हम लोग बोलते हैं, तो भगवान को यानी कि ये उनको ऐसे बरगलाते हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आता। फिर उनको दूसरे लालच दिए जाते हैं। उनको रोकने के लिए काम कर रहे हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। तो अब ऐसे ही एक षड्यंत्र हुआ था, आप सब जानते हैं, जो था आसाराम बापूजी के ऊपर। आसाराम बापूजी को क्यों फंसाया गया और किसकी गवर्नमेंट में फंसाया गया, ये भी छुपा नहीं है। ये आसाराम बापू ने भी मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन खोला था और सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया था। तो उसके बाद उनको भी एक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। अभी सेम कहानी आ रही है इनके पास, यानी कि बागेश्वर धाम। अब मेरा निवेदन उन लोगों से है कि जो हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, और वो इसलिए होते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो अब आप ये समझिए कि जो व्यक्ति आपके आने वाले भविष्य के लिए काम कर रहा है, यानी कि सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहा है, और जो ऐसी जो दुष्प्रभाव डालने वाली जो शक्तियां उनको रोकने के लिए काम कर रहा है, तो आज जब उनको आपकी जरूरत है तो उनके समर्थन में आइए। जैसे वहां पे हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो कम से कम सबके हाथ में फोन है, और कम से कम वहां पे आई सपोर्ट बागेश्वर धाम ही करके, यानी कि मैं बागेश्वर धाम के समर्थन में हूँ। तो ये एक मुहिम चलाइए। इससे होगा क्या कि जब ये आप जानते हैं कि समर्थन, यानी कि जो जनता आज वोट करके जब सरकार बना सकती है, तो समर्थन करने के लिए भी क्या हम घर से बैठ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते क्या उनके लिए? क्या हमारा एक कर्तव्य सिर्फ ये रह गया कि हमको उनके पास जाना है और सिर्फ हमने समाधान पूछना है कि मेरी समस्या होगी, मेरी गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी पत्नी का ये हो गया, मेरा फलाना हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा। इन सबसे भी एक ऊपर है, जो सबसे बड़ा जो वो काम कर रहे हैं मानवता के लिए। तो आज उनके जितने भी चाहने वाले हैं, या जो सनातन धर्म के जो जितने भी सनातन धर्मी हैं, उन सबसे निवेदन ये है कि आज बागेश्वर धाम का समर्थन करें। ये व्यक्ति किसी कोई एक जो ये विरोध हुआ है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये एक धाम के लिए नहीं है, ये है सनातन संस्कृति के ऊपर। तो आप सब इसको समझिए कि जो लोग हैं, यानी कि जितने भी मठ हमारे हैं और जितने भी मंदिर बना के जो जितना भी एक जो समुदाय है भारी मात्रा में, तो अब हम सिर्फ क्या कहने के 80 करोड़ या 100 करोड़ हैं। मुझे तो लगता नहीं कि आप भी जो एक जब भी ऐसी मुसीबत आती है तो लोग उस पे काम ही नहीं करते। और अब इस पे जब आप कार्य करोगे, यानी कि ये जो आई सपोर्ट, यानी कि मैं समर्थन करता हूँ, उनके समर्थन में जुटिए, और जितना ज्यादा हो सके। देखिए, जो व्यक्ति आपके लिए खड़ा है, हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम भी उनके लिए खड़े हों। जब वो एक आज से कुछ वर्षों पहले उनको कोई जानता नहीं था। कारण ये था कि जब उन पे प्रभु की कृपा हुई, उन्होंने लोगों का समाधान करना शुरू किया, लोगों के लिए साथ में आए। तो और आज देखिए, जैसे और लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी सिर्फ खुद के लिए कर सकते थे या सिर्फ अपना मन चला सकते थे, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई सनातन धर्म के लिए। तो आज नैतिक कर्तव्य बनता है सनातनियों का कि उनके साथ में आए और उनका समर्थन करें, उनका सहयोग करें। सिर्फ भविष्य पूछने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो व्यक्ति आपको बचाने के लिए कार्य कर रहा है, आप उसके समर्थन में आइए। और बस इसी के साथ, क्योंकि देखिए अभी अगर हम सब अभी नहीं जागे, तो एक कहानी हुई थी आशाराम बापू जी, सब जानते हो। उनको बुरी तरह षड्यंत्र में फंसाया। उनका एक ही अपराध था कि वो मिशनरियों के खिलाफ थे, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो अब फिर से एक षड्यंत्र हुआ है। अब अगर मौन रहे तो फिर कोई बोलने वाला आपके लिए आने वाला नहीं है, ये याद रखना। फिर यही है कि भविष्य पूछने में सिर्फ काम चलाना, लेकिन अपने आने वाले भविष्य को भी अगर सुधारना है, और खुद को भी सुधारो पहले, तब जाके ये आपका जीवन सुधरेगा। और सबसे पहले यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का समर्थन करें, बागेश्वर धाम का समर्थन करें। कहीं नहीं जा सकते हो तो जब फोन है हाथ में, यहाँ से सोशल साइटों से समर्थन करो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बागेश्वर धाम का समर्थन करता हूँ। आई सपोर्ट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जय हिंद, जय श्री राम।